ज्ञान सर, वेलकम बैक टू रना स्पोर्ट्स। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो हम संजय सिंह ने जो बयान दिया है कि वी गॉट इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, कि और मैं इस जो हम्म। एडॉक पैनल जो बना है मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो ये जो सब बयान चल रहे हैं कल से, तो इन पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे इन सब पे? ये तो इंडिविजुअल विचार हैं। देखो कोई भी है, वो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना सरकार ने कि भाई वो इलीगल बने गए हैं। उन्होंने कहा है इलीगल कार्रवाई काम इलीगल किए हैं आपने, एज पर रूल, एज पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किए। सरकार ने जो मैंने समझा है उसमें तो वो यही है कि भाई इन्होंने एज पर रूल जो है ना वो काम नहीं किया। स्टार्टिंग से ही इन्होंने वो मोनोपोली शुरू कर दी, जो कि एक सिस्टम है पूरा। उसमें क्या होता है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पहले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो, उसमें अप्रूव हो, उसके बाद एजीएम अप्रूव करा के ये अलॉटमेंट होती है। तो वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। तो उन्होंने, और फिर दूसरी बात है उन्होंने भंग थोड़ी की है, उन्होंने अभी जी। सस्पेंड किया है सरकार ने। तो सरकार, मेरे मेरे ये तो आप भी जानोगे, सरकार ने सस्पेंड किया है इस कारण से कि भाई उन्होंने ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। उन्होंने ये कब कहा है कि भाई ये सही तरीके, मतलब इलीगल बने हैं, इलीगल जीते हैं? ये तो कोई वर्ड है नहीं उसमें। जी, तो सर इसके प्रोसेस क्या रहता है, मतलब क्या जो रेसलिंग बॉडी है वो सस्पेंड होने हम्म। के बावजूद ये सब हो सकता है, कर सकते हैं लोग? ये क्या प्रोसेस में हाँ, होता है, ये रूल्स वो में आता है? उसमें उसमें है, ये आईओए को पावर है कि स्पोर्ट्स को नुकसान ना हो उसकी, जब तक ये अपना कोई जस्टिफाई नहीं करते, या सरकार को भाई, सरकार ने किया तो सरकार को अपने बता दे कि भाई हमारे से गलती हुई है या आगे नहीं करेंगे या जो भी हो। बट ये जैसे भी उनसे बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे तब तक वह कमेटी काम करेगी। कोई कमेटी परमानेंट नहीं होती। और देखो ये तो सब आदमियों को पता है कि ये सस्पेंडेड हैं, कोई टर्मिनेट और वो नहीं किया है, इसके इलेक्शन को इलीगल नहीं ठहराया है, इसके काम करने के तरीके को इलीगल बताया है कि भाई ऐसे काम नहीं करो, ऐसे काम करोगे तो हम आपको। और ये तो बहुत सी फेडरेशन ने इन्होंने डीएफिलेशन कर रखी है कि भाई नहीं तुम्हारा काम ठीक नहीं है, डीएफिलेशन कर दी उसको। तो तब भी हो सकता है भाई इसमें थोड़ा सा एक प्रायोरिटी गेम है, और ओलंपिक आने वाला है तो जल्दी से कमेटी बना दी इन्होंने कि भाई जो डेली वेजेज के काम है वो ना रुके। जैसे नेशनल है, बच्चों का नुकसान तो होएगा, नेशनल नहीं होगी तो जी जी। नुकसान तो है ही, तो नेशनल वगैरह करा दें। तो ये चीजें सब के लिए वो उन्होंने, मतलब जो, क्योंकि मैं इसमें किधर भी पार्टी नहीं हूँ, मतलब ना सरकार की तरफ से मुझे पता और ना मुझे फेडरेशन की तरफ से पता है। तो जो बात आई है मेरे सामने, तो उसमें मुझे ये नहीं लगता कि सरकार ने कोई इसको इलीगल ठहराया हो जो वो कह रहा है कि मैं लोकतांत्रिक चुन के आया हूँ, क्योंकि उस प्रक्रिया पे तो सवाल ही नहीं है ना कोई। जी। अच्छा, जो नया जो एडोक पैनल जो बना है, से और भूपेंद्र जी से कोई अभी तक बात हुई है, बाजवा जी से अभी तक कोई बात हुई है आपकी अभी तक नहीं, इस वो मेरे मैटर के से बारे बात में? नहीं करता, मुझे मुझे उसका तरीका पसंद नहीं आता, उसे मेरा नहीं आता, तो वो तो मुझसे करेगा भी नहीं बात। बाजवा जी तो मेरे से, मैं तो उसका हमेशा ही वो उससे जो है ना, मैंने जितनी बार भी किया है उसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करता है। लेकिन वैसे एज स्पोर्ट्समैन में पर्सनली ये होना चाहिए था, इसमें कोई भी मुझे ना डालो, मेरी चलो बाजवा की नहीं, मेरी बाजवा नहीं समझ पा रहा या मैं बाजवा को नहीं समझ पा रहा, पर लेकिन रेसलिंग वाला तो कोई होना चाहिए ना आपको। अब मुझे हॉकी का पूछोगे तो मैं हॉकी में क्या बता दूंगा? हम्म। हॉकी वाला रेसलिंग में क्या बताएगा? ओसू वाला क्या बताएगा रेसलिंग का? ये गलत है। ये मैं सरकार की, मतलब सरकार की क्या, ये सरकार ने तो नहीं बना, आईओए ने बनाया, ये आईओए का तरीका ठीक नहीं है। वो जिस भी स्टेट फेडरेशन का, वो महाराष्ट्र से ले लेते, वो पंजाब से ले लेते, वो किसी स्टेट बॉडी के में से ले लेते, या किसी पुराने इंटरनेशनल को या ओलंपियन को, जिसको भी, इवन से रेसलिंग कोच साई के लगा देते जिनको रेसलिंग का तो पता हो। अब एकदम से आप किसी को ऐसे को दे दो जिसको कुछ एबीसीडी का पता नहीं है, रेसलिंग की डब्लू का नहीं पता, और आप उसको बना के टीम कमेटी, ये मुझे सरकार का तरीका, मतलब उसका आईयूए का तरीका ठीक नहीं लगा। अब पीटी उषा, अब क्या कहें, पीटी उषा जी खुद आप ओलंपियन रही हैं, पद्म श्री हैं, सब कुछ अवार्ड ले रखा है, उन्हें नहीं पता क्या एथलेटिक्स के अलावा वो किसी और में बता सकती है?
तो एथलेटिक्स के अलावा वो किस में एक्सपर्ट है, और तो उनको भी चाहिए था, या पता नहीं वो अपनी राय देती कि नहीं देती। देखो हम तो अपनी राय सही तरीके से रखेंगे कि भाई ये बॉडी पे तो हमें भी वो है, एतराज है कि बॉडी ये नहीं जमी उसमें, मतलब मेरा होना ना होना, कहीं तो ये यू भी कह देते हैं भाई आप रखिए नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे ना रखो, मुझे रखना भी नहीं, क्योंकि अगर बाजूबाजी होंगे तो मैं रहूंगा भी नहीं, मेरा मेरा खुद का अपना भी यही है, क्योंकि उनका तरीका स्पोर्ट्स वाला तो है ही नहीं, ऐसे ऐसे आदमियों को वहां एशियन गेम में भेज रहा है, जबकि हमने उसको कहा भाई मैं किसी को अप्रोच नहीं करूंगा, मुझसे ये मेरे सामने ये लिख दो कौन कौन कोच जाने चाहिए, ताकि हमें पता रहे कौन कोच किस लेवल का है, उसके बाद बदल दिए उसने। और वहां देखा होगा हमारे एक आध मेडल बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने वो अपना वही तरीका रखा। बाकी ये है कि सरकार ने उसको, जो संजय जी कह रहे हैं वो उन्होंने इलीगल घोषित नहीं किया है, उन्होंने उसको सस्पेंड किया है, दोबारा बहाल भी हो सकती है वो, और उनके कार्यशैली पे उठाया है, वो उन्होंने गलत किया है, इसमें ये एज पर रूल गलत किया उन्होंने, इसमें कोई वो दो राय नहीं, क्योंकि बिना एजीएम के अप्रूवल के बिना, और सेक्रेटरी को ही नहीं पता, जो उनका सेक्रेटरी है रेसलिंग फेडरेशन, वो भी तो लोकतंत्र तरीके से बना है ना, आपने उसको उसको उससे भी, और सेक्रेटरीट साइन करती है इस पे, प्रेसिडेंट कब से साइन करने लगे, हाँ सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं हो तब आपको पावर है, आप हो सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट डेली विजिट के लेटरों पर थोड़ी साइन करता है। और ये जो नया जो एडॉक पैनल बना है जिसमें ये सोमया जी हैं जो फॉर्मर ओलंपियन हॉकी प्लेयर है, मंजू शक्कर वाले वो बड़े बैडमिंटन प्लेयर प्लेयर है, है। देखो वो दोनों हाँ दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो उनको अपने गेम में यूज करो ना भाई, दूसरे गेम में कैसे बता सकता है कोई, आप ये बताओ भाई, वो बड़े प्लेयर हैं इसमें तो हमको उसको तो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो रेसलिंग के क्या बता देंगे, रेसलिंग में तो मैं ये कह रहा हूं उनसे ज्यादा तो साई का कोई कोच ही रख लेते, साई के रेसलिंग के, वो ज्यादा बता देंगे। अब आपने चलानी तो रेसलिंग है, आप रख रहे हो बैडमिंटन और हॉकी, जिसका कोई संबंध है नहीं, स्पोर्ट्स मैन है आउटस्टैंडिंग, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर एक रख लेते भाई, बाजवा के बिना आपका काम नहीं चलता, तो बाजवा ही आपका फेवरेट है तो बाजवा को रख ले, तो उसके साथ दो कोई रेसलर्स रख लेते, रेसलिंग कोच रख लेते, कोई रेसलिंग फेडरेशन के जो स्टेटों में एसोसिएशन है उनको रख लेते भाई, जो जो शूट करते हैं उनको, किसी को भी रखें, पर बिना उसके ये फैसले करेंगे, ये कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, फिर किसी न किसी को बुलाएंगे, फिर पूछेंगे, बात तो वही है, आप तो ये नहीं बता सकते, या फिर गूगल से सर्च करेंगे कितने वेट कैटेगरी हैं, कहाँ वो होगी, मतलब वही बात होगी ना, फिर तो कोई भी करे इसको। और इन चीजों में जो नया एडॉक पैनल जो बना है, इनको लेके कोई रेसलर से बात हुई है आपकी, डिस्कशन हुआ कि इनको लिया गया है कि हाँ तो सबसे कैसे हुई है, चलेगा सब चीज? यही कह रहे हैं ये कौन सा पैनल हुआ सर, मैंने कहा भाई ये तो आईओए बता सकती है, हम क्या बताएं, हम तो किसी में है नहीं, हमसे कोई डिस्कस करके नहीं बना। मैंने देखो मैंने बता दिया मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, यही बच्चों पे ज्यादा भी, कोचेज से भी मेरी बात हुई, आज भी हम कोचेज के साथ मिले थे, कोचेज आए थे, वो ये ही कह रहे हैं कि भाई इसकी नेशनल कराओ, नेशनल तो हो रही है, नेशनल तो अभी ये जूनियर भी कराने जल्दी सी जा रहे हैं, शायद हो सकता है जी अभी जी एक दो जी। दिन में लेटर निकल जाए, तो नेशनल तो देखो बच्चों की होनी चाहिए, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो डिमोरलाइज तो होते हैं, भाई हम प्रैक्टिस किस लिए करेंगे, कोई नेशनल नहीं होगी इंटरनेशनल नहीं होगी तो बच्चे भाई पढ़ेगा तो कोई किस लिए, जब तक उसका एग्जाम ही नहीं होगा, तो वो तो सच्चाई है, तो वो तो होनी भी चाहिए, पर इस कमेटी पे अब हर एक आदमी तो टीवी तक अखबार तक नहीं पहुंचा सकता, पर इससे कोई खुश नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे कमेटी से कोई खुश नहीं। एंड एक आखिरी सवाल सर, जैसे संजय सिंह ने कहा कि WFI एक और जैसे एक क्या बोलते हैं नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होगा फरवरी में जयपुर में जो होने वाला है। अब संजय सिंह ने बोला कि WFI एक और वो नेशनल खुद का ऑर्गेनाइज कराएगा, तो क्या नहीं नहीं ये दोनों? ये तो इलीगल है, ये इलीगल है, ये कैसे कर सकता वो, पहले अपनी फेडरेशन को अपना जस्टिफाई करे सरकार के सामने, गलती हो तो गलती मान, सरकार जो चाहती ये उसने किया है। आप संजय सिंह से ये बताओ ना, जो आपने लेटर निकाला है वो आपने प्रेसिडेंट के क्यों निकाला, आपने सेक्रेटरी से साइन क्यों ना करवाए, क्यों नहीं उसके वो करवाए, और फिर ये क्या जिद है, किसी चीज के अगेंस्ट है, अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, आपने उसी के घर पे करवाना है, जहाँ पे उसके ऊपर ये लगे हुए हैं आरोप है भाई वो अपने वहां पे
इवन ये तो जो लखनऊ कैंप लग रहा है उसमें भी वो है कि भाई वहां नहीं लगने चाहिए। तो अब यहाँ से आप क्या कैसा देखते हैं सर इंडियन रेसलिंग को, जो ये हम नया साल आया है उस पे भी अब चीजें रोज रोज बदल रही हैं, कुछ नया आता है। नया तो देखो, हम तो अभी यही किया है, उलोचव जी से बात करके आए हैं बच्चे जी, एक आध कोई रेसलर या रेसलिंग कोच रख लो, कोई सीनियर सा पुराना है जो थोड़ा बहुत जानता हो, कमेटी में ना रखो तो कम से कम एडवाइजर रख लो, और उसकी इतना तो होना चाहिए उसकी बात की अहमियत हो। जैसे हमें रखा था, क्या फायदा था? कुछ भी नहीं, हम तो बस नाम मात्र के थे, हमें यही नहीं पता होता था क्या लेटर निकल गया, क्या करना है उसने, कौन लगाना है, कौन क्या करना है। सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें एक बार फिर अपना टाइम देने के लिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। हम मुलाकात नहीं कर पाए, आपसे मिल नहीं पाए। आपके फॉलोअर्स के लिए भी भाई, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जी सर, आपको भी सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर धन्यवाद। जॉइनिंग अस।